हेलो फ्रेंड्स, हमारे राजस्थान जी के स्टडी गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारी नई वीडियो चढ़ते ही आप सबसे पहले देख पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल अर्थ एक परिभाषा है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विविधता एक स्थान किसी स्थान किया जाता है। भूगोल किसी राष्ट्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निर्धारित कर सकता है और मानवीय भूगोल में मानवीय तथ्यों के आधार पर आता है और यह मानवीय पर्यावरण के मध्य अंतर्संबंधों को बताया है। इसके अंदर कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए इसमें किए जाते हैं और परिवहन, संचार और व्यापार इनके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अपना फेडिक रेड जेल के बारे में। पहले मैं इसका जन्म और स्थान बताऊंगा। इनका जन्म 30 अगस्त 1844 में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1904 में हुआ था। इनकी उस टाइम उम्र थी 59 साल। इनकी राष्ट्रता थी जर्मन। इनका स्थान लेipzig विश्वविद्यालय था। उनका क्षेत्र भूगोल विद्या मानव जाति विज्ञान था। इन्होंने इनकी रचनाएं है पुस्तक। पहली पुस्तक है डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना। दूसरा है एंथ्रोपोग्राफिक 2 खंड जो 1882 एवं 1891 में इन्होंने विकास किया था। तीसरा है पृथ्वी और आवास, पोलकर कुंडे, भूमध्य सागर तट के जीवन, चीन आवासजनक, राजनीतिक भूगोल, उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक भूगोल, ये इनकी रचनाएं थी। उनके द्वारा स्कूल छात्र के लिए 1898 में लिखी गई जर्मनी ड्यूसलैंड नामक पुस्तक भूगोल के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी बनी रही। इसके 1898 से 1843 के मध्य 7 संस्करण प्रकाशित हुए। आज भी यह ग्रंथ जर्मनी भाषा में उपलब्ध है। फेडिक रेड जेल इनकी परिभाषा। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। रेड जेल की शिष्य का प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एकल सेप्पल के अनुसार मानव भूगोल संचालन मानव और स्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसमें आता है? रेड जेल के अंदर आता है। नेक्स्ट है विडा डी ला वर्ष। यह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे। यह एक फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभाववाद की नींव रखी। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है।
जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों को पारस्परिक संबंधों का अध्ययन संश्लेषित ज्ञान शामिल है। ये किसका कहना है? विडाल डी ला वलास का कहना है। नेक्स्ट है अपना मानव भूगोल के विषय क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के पहलू कौन कौन से हैं? अपने इनके 6 पहलू है। पहला है जनसंख्या, जनता, प्राकृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, प्रदेश में अन्य प्रदेशों में संबंध, समाजन व प्रादेशिक संगठन, प्रदेश के प्राकृतिक साधन, समाजों व प्रदेशों का संगठन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। ये 6 पहलू है। मानव भूगोल की प्राकृतिक बताइए। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित दृश्य का अध्ययन किया जाता है। अतः मानव भूगोल की प्राकृतिक में मानव क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है। मानव क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भूगोलिक दृष्टिकोण के प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्राकृतिक है। शुरुआत से देखिए। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित दृष्टियों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक मानव भूगोल की प्राकृतिक में मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है। कौन सा केंद्र बिंदु है? मानव क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है। मानव क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भूगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्राकृतिक है। मानव भूगोल की प्राकृतिक क्या है? यह होगा मानव क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भूगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल का प्राकृतिक मानव है। अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का किस प्रकार उपयोग करता है एवं वातावरण में क्या क्या बदलाव आता है का विश्लेषण मानव भूगोल में किया जाता है। अतः मानव भूगोल में मानव व वातावरण का मध्य संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय बिंदु माना गया है। केंद्र बिंदु किसे माना गया है? यह केंद्र बिंदु मानव भूगोल को ही माना गया है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो आते ही इससे पहले आप देख पाए और शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।